संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमंत जोशी सहित भाजपा नेताओं ने घटना के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन गए और एनडीए नेताओं और कांग्रेस के बीच टकराव के बाद शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 109, 115, 117, 125, 131 के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में भाजपा की शिकायत में ये सभी धाराएं शामिल की। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 को हटा दिया। आपको बता दें, बीएनएस की धारा 109 हत्या की कोशिश की धारा है। बीएनएस की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध से जुड़ी है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई काम करता है या ये जानते हुए कि ऐसा करने से चोट पहुंचने की संभावना है तो वो स्वेच्छा से चोट पहुंचाने वाला माना जाएगा। इस अपराध में 1 साल तक की जेल या 1500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने से जुड़ी है। जब किसी व्यक्ति को 5 या ज्यादा लोगों के समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो हर सदस्य इस अपराध का दोषी होगा। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 125 क्या है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 125 में किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालने वाले कार्यों को अपराध माना जाता है। ये धारा उन सभी मामलों को कवर करती है जहां किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का खतरा होता है। बीएनएस धारा 125 की सजा। इस धारा के तहत सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस कनेक्शन के तहत अपराध की सजा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है ए और बी। बीएनएस 125 ए के तहत अगर किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगती है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस 125 बी के तहत किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। धारा 131। भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 के तहत बिना किसी गंभीर उकसावे के हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। इस अपराध में दोनों सजाएं भी हो सकती हैं, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इस अपराध पर किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट विचार करते हैं। धारा 351। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी से जुड़ा है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को डराने या धमकाने के लिए धमकी देता है या उसे कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता है वो जो नहीं करना चाहता तो ये अपराध माना जाता है। इस धारा के तहत धमकी देने वाले को 2 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कांग्रेस ने सम्मान की बात बताया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी के राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से राहुल गांधी पहले से ही 26 एफआईआर का सामना कर रहे हैं और ये एफआईआर उन्हें या कांग्रेस को आरएसएस बीजेपी शासन के खिलाफ खड़े होने से नहीं रोक पाएगी।